नमस्कार दोस्तों, देखिए BSNL एम्प्लॉयज यूनियन और एनएफटी दोनों मिलके एक लेटर लिखे थे 4/2/2026 को मैनेजमेंट को, PGM सर को, कि जो एक फॉर्मल मीटिंग चाहते हैं मैनेजमेंट के साथ, जो नॉन एग्जीक्यूटिव का बार्गेनिंग इश्यूज है उसको लेके। तो यहाँ पे क्या क्या एजेंडा लेके बात बोला गया है। पहला तो बात है कि कैडर रिस्ट्रक्चरिंग और होल्डिंग ऑफ लाइस। आप लोग जानते हैं कि एक अपॉर्चुनिटी देना चाहिए TT JEE JTO एग्जामिनेशन का, जो लोग लॉन्ग टाइम से नहीं दे पा रहे हैं। और जो JTO लाइस एग्जाम जो पंजाब सर्कल का हुआ था 2015-16, 16-17 और 17-18, उसको भी मैनेजमेंट के साथ डिस्कस किया गया है। दूसरा बात क्या है कि लाइस फॉर प्रमोशन कैडर ऑफ CCS स्टाफ वर्किंग इन BSNL कॉर्पोरेट ऑफिस। तो जो लाइस एग्जाम है वो होना चाहिए जो CCS स्टाफ है BSNL कॉर्पोरेट ऑफिस में काम कर रहे हैं वो लोगों के लिए। तो यहाँ पे केस जो पॉइंट आउट किया गया है, जैसे प्रकाश मानी TT UP ईस्ट है, उनका केस भी हाईलाइट किया गया है। कैरियर प्रोग्रेशन ऑफ आउटस्टैंडिंग फोर्स पर्सनल, तो फोर्स पर्सनल का भी जो कैरियर प्रोग्रेशन डिनाई किया गया है टाइम टू टाइम, उसके लिए भी नेशनल काउंसिल मीटिंग पे ये बात उठा था और 6 कैंडिडेट इन्वॉल्व इन दिस केस एंड मैटर वुड बी एग्जामिन्ड है। दूसरा बात क्या है, दूसरा इशू क्या है, कन्वर्सन फ्रॉम GPF टू EPF। देखिए सेवरल ऑफिशियल्स जो कि पर्टिकुलरली बिहार और उड़ीसा सर्कल से बिलोंग करते हैं, ये लोगों का GPF से EPF कन्वर्सन होना है। अभी ये बात नेशनल काउंसिल मीटिंग पे भी डिस्कस हुआ था। EPF जो कंट्रीब्यूशन डिडक्टेड हो रहा है, EPF कंट्रीब्यूशन 1/10/2000 से, मगर दैट नॉट हैव बीन रेमिटेड बाय द मैनेजमेंट टू EPF अथॉरिटीज। तो ये चीज EPF अथॉरिटीज के पास अभी तक पैसा नहीं गया है, जिसकी वजह से एम्प्लॉइज का सीरियस हार्डशिप हो रहा है। और जो स्पेशल कंसेशन और इंसेंटिव दिया जाना चाहिए एम्प्लॉइज जो कि कश्मीर वैली में काम करते हैं, ये मुद्दा भी है। इसके साथ साथ और एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा है, जो DA पेंडिंग है कैजुअल लेबरर्स का, वो भी यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा है। तो ये जो डेयरनेस अलाउंस जो कैजुअल लेबरर्स को दिया जाता है वो जनवरी 2025 से पेंडिंग है, और ये इशू को यूनियन ने मल्टीपल फोरम्स पे रेज किया है। मगर दुख का विषय ये है कि IDA जो रेगुलर स्टाफ के लिए सैंक्शन हो जाता है, मगर जो CDA है 7 CPC के तहत ऑफिसर्स को मिल रहा है, मगर कैजुअल लेबर का तो DA है वो नहीं मिलता है। Who are drawing the DA as per the 6 CPC, जो कि 6 CPC के तहत DA लेते हैं, उनका DA अनपेड रह जाता है, मगर जो 7 CPC के तहत DA लेते हैं उनको टाइम टू टाइम DA मिल जाता है। तो ये जो भेदभाव है, डिस्क्रिमिनेशन है, इसके खिलाफ भी यूनियन ने, BSNL एम्प्लॉयज यूनियन ने इस बात को उठाया है, NFT भी इस बात को समर्थन किया है। तो मैनेजमेंट के साथ ये सब मुद्दा उठाया गया है। इसके साथ साथ कॉम्पेंसेशन ग्राउंड जो अपॉइंटमेंट है उसका एक स्पेशल ड्राइव चलाने का भी मांग उठाया गया है, कि जो कि नेशनल काउंसिल मीटिंग पे ये मुद्दा उठाया गया था कि कॉम्पेंसेशन ग्राउंड जो अपॉइंटमेंट उसको टॉप प्रायोरिटी बेसिस पे लिया जाना चाहिए, जो कि ऑन ड्यूटी अगर किसी का जान चला गया है उसके लिए। तो इस परिस्थिति में जो C मंजुला, जो वाइफ ऑफ C पांडुरंगा राव TT अनंतपुरा है, तो उनका बात यहाँ पे कॉर्पोरेट ऑफिस पे लॉन्ग पेंडिंग है। तो शायद ये चीज आगे जाके इसका सॉल्यूशन निकल जाए। और एक महत्वपूर्ण मुद्दा ये भी उठाया गया है, जो कि प्रमोशन पॉलिसी में एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव में EPP और NPP में डिस्क्रिमिनेशन। आप लोग जानते हैं नॉन एग्जीक्यूटिव में 8 साल लग जाता है, एग्जीक्यूटिव में महज 4-5 साल में हो जाता है। तो इसको लेके कमिटी तो बन गया, कमिटी शुड बी कॉन्स्टिट्यूटेड,
मगर अनफॉर्चुनेटली टिल डेट कोई टेंजिबल एक्शन नहीं लिया गया है। स्टाफ साइड ये सब देख रहा है और फ्रस्ट्रेटेड हो जा रहा है। तो मैनेजमेंट ने बोला है कि ये जो मैनेजमेंट को ये इन्फॉर्म किया गया है कि कमिटी हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड, एक कमिटी तो कॉन्स्टिट्यूट हुआ है जो कि रिवाइज करेगा पार्क्स और अलाउंस एप्लीकेबल टू नॉन एग्जीक्यूटिव। हाउएवर स्टाफ साइड से यहाँ पे क्या हुआ है कि जो अपॉर्चुनिटी नहीं दिया गया है कि अपना व्यू सबमिट करने के लिए, नो formal notification has been issued by the management regarding constitution and term of reference and functioning of the said committee। एक तो स्टाफ को कमिटी में, स्टाफ साइड से यूनियन से कमिटी में कोई इंक्लूड नहीं हुआ है। दूसरा बात है कि इसका जो फॉर्मल नोटिफिकेशन है, कोई फॉर्मल नोटिफिकेशन भी प्रोवाइड नहीं किया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन जो कमिटी का कॉन्स्टिट्यूशन हुआ है उसका तहत, गठन के तहत कमिटी गठन के लिए कोई भी नहीं दिया गया है। तो ये भी एक बात है। सैंक्शनिंग ऑफ फेस्टिवल अलायंस, तो बीएसएनएल कर्मचारी का जितना तनख्वाह है और जैसे तनख्वाह मिलता है तो फेस्टिवल अलायंस देना चाहिए, क्योंकि फेस्टिवल के टाइम पे बीएसएनएल का स्टाफ का दिवाला निकल जाता है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट मुद्दा है। दूसरा है कि एक्सटेंशन ऑफ टाइम पीरियड फॉर रूल लाइन ट्रांसफर। तो ये जो रूल लाइन ट्रांसफर हुआ है इन फेयर केसेस, तो आपका however in recent instances some similar transfer to other PSU has been permitted for longer period up to 7 years। तो 7 years तक किया गया है, मगर हमारा जो स्टाफ 1 साल 1.5 साल हो जाने के बाद उसको बुला लेते हैं। तो इसको थोड़ा चेंज करना चाहिए, ये भी एक बात है। इश्यूएंस ऑफ प्रेसिडेंशियल ऑर्डर टू द लेफ्ट आउट कैंडिडेट्स, जो कि प्रेसिडेंशियल ऑर्डर नहीं मिला है, मतलब टीएसएम से जो टीटी बनने का, तो प्रेसिडेंशियल जो लेफ्ट आउट कैंडिडेट्स है वो लोगों का केस के लिए भी बोला गया है। यहाँ पे जो एम्प्लॉइज का नाम है जैसे कि बाबलू दत्ता, ये देखिए ये सब नाम है, ये सब लोगों के लिए बोला गया है, 4-5 स्टाफ के लिए। रिकवरी ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ स्टाफ फ्रॉम रिक्वेस्ट ऑफ स्टाफ साइड पेंडिंग कंसिडरेशन। तो मैनेजमेंट जो सब्सटेंशियल अमाउंट रिकवरी कर रहा है इसके लिए भी बोला गया है। होल्डिंग ऑफ नेशनल सर्कल लोकल काउंसिल मीटिंग इन स्टिपुलेटेड टाइम। तो ये जो नेगोशिएशन है एक सेफ्टी वाल्व की तरह काम करता है। तो ये जो नेगोशिएशन है ये रेगुलरली होना चाहिए, स्टिपुलेटेड टाइम पे होना चाहिए, ये भी मांग यहाँ पे रखा गया है। और ये दोनों केसेस में आप देख सकते हैं कि बीएसएनएल एम्प्लॉयज यूनियन का जो जनरल सेक्रेटरी है अनिमेश मित्रा जी साइन किए हैं, और एम्प्लॉय एनएफटी का जो है जो चंद्रशेखर सिंह वो भी जनरल सेक्रेटरी साइन किए हैं। तो अभी इसके परिप्रेक्ष्य में क्या हुआ, इसका परिप्रेक्ष्य में जो मीटिंग का जो नोटिफिकेशन है वो मीटिंग का नोटिफिकेशन आ गया। मैनेजमेंट ने क्या किया, मैनेजमेंट ने जो 17 तारीख को एक नोटिस कर दिया कि दोनों को एम्प्लॉयज यूनियन निफ्टी को कर दिया गया है और ये मीटिंग कर दिया जाएगा इस लेटर के मुताबिक 18 तारीख को 11 बजे। तो ये मीटिंग होने वाला है और ये सब डिस्कशन होने वाला है। इसके बाद हम लोग वेट करेंगे यूनियन अपना वेबसाइट पे क्या इसका जो डिस्कशन हुआ है उसका क्या माइन्यूट्स निकालता है, और वो माइन्यूट्स लेके फिर हम लोग वीडियो बनाएंगे और आप लोगों के पास पहुंचाएंगे। तो इस वीडियो को जल्द से जल्द बीएसएनएल एम्प्लॉइज के बीच में शेयर कर दीजिए। नमस्कार।